Hello students, welcome back to the channel and I hope all of you are fine. And today we will discuss the remaining questions of NCERT questions of chapter light reflection and refraction. We have discussed 10 questions in our last lecture of the chapter. So let's move on to question number 11. और इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप एक अच्छा सा काम कीजिए, जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको नीचे रेड बटन दिखाई दे रहा होगा, सो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 इज़ ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। हाउ फार इज़ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड? ड्रॉ द रे डायग्राम। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे जो बात कह रहा है वो कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर जो है इसकी फोकल लेंथ है। सबसे पहले हमको याद रखना है कि हमारे पास लेंस कौन सा है, लेंस इज़ कॉनकेव। और कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा नेगेटिव होगी या नेगेटिव ही होगी, क्योंकि वो लेफ़्ट टू द मिरर होता है उसका प्रिंसिपल फोकस। ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है। सो एंड इमेज इज़ 10 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस इज़ 10 सेंटीमीटर। दिस इज़ ऑल्सो नेगेटिव, क्योंकि कॉनकेव लेंस के अगर हम केसेस को याद करते हैं, इमेज फॉर्मेशन के जो केसेस हैं उसमें हमने देखा था कि हर एक इमेज जो बनी थी वो इन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनी थी। जिस साइड में ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ था उसी साइड में आपकी इमेज बन रही थी, रियल एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, सो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं लेक्चर को। यहाँ से हमको कैलकुलेट करना है u। हमको याद है लेंस फॉर्मूला क्या था, 1/f = 1/v माइनस 1/u। ठीक है बच्चों, सो 1/f = 1/v माइनस 1/u। 1/f की वैल्यू कितनी है, माइनस के 15। 1/v कितना है, 1 माइनस के 10 एंड 1/u इज़, ये हमको कैलकुलेट करना है। क्लियर? आप इधर रखिए 1/u, या इसको इधर ले जाइए और साइन को चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये माइनस रहेगा आपका इधर। सो 1/15 माइनस के प्लस 1/10, इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास जो वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी वो आ जाएगी 1/u = 1/15 माइनस 1/10। नाउ द LCM ऑफ बोथ द टर्म इज़ 30 एंड 15 to the 30 and 10 3 to 30, it becomes minus 1/30, 1/u. So image distance for this observation is 30 सेंटीमीटर माइनस के। ये हमारा वेरीफाई होता है क्योंकि इमेज डिस्टेंस जो है आपकी ऑलवेज नेगेटिव होती है, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, नेगेटिव साइन। सो ये था आपका इमेज डिस्टेंस। और क्वेश्चन के लास्ट में दिया गया है ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द गिवन ऑब्जर्वेशंस। इस क्वेश्चन के लिए रे डायग्राम आपने बनाना है। हम बात कर रहे हैं कॉनकेव लेंस की। ये हमारे पास क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। अगर हम इसको फोकस मानते हैं f1, दिस इज़ 2f1, f2, दिस इज़ 2f2। नाउ द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट द फोकस 15 सेंटीमीटर एंड द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड at the twice of the focal length and the focal length is 15 centimeter. So this is 15 centimeter and 30 centimeter is the distance from optical center to 2f1. Here is the object placed. अब आप इसके लिए कहीं भी इमेज बनाइए, ये आपको वर्चुअल इमेज ही देगा। It pass through the focus. Clear? And the ray goes from optical center, passes without any deviation and the image is formed is here. This is the ray diagram. ये आपका क्या है, रे डायग्राम, A', B'। क्वेश्चन में आपका वेल लेबल रे डायग्राम होना चाहिए और इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। जब आप इसको स्केल से बनाएंगे तो ये जो रेज हैं आपकी सीधी जानी चाहिए बिल्कुल, और यहाँ पर जो है आपकी तकरीबन सेम कंडीशन है, और इमेज फॉर्मेशन भी आपकी जो है इसी तरीके से लेफ़्ट साइड में ही बनेगी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज़ एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज।
आपसे बात कर रहा है कॉन्वेक्स मिरर की। क्वेश्चन नंबर 12, कॉन्वेक्स मिरर आपको दिया गया है। ठीक है बच्चों, फोकल लेंथ दी हुई है इसने 15 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर। इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट जो है आपका हमेशा लेफ़्ट साइड में रखा हुआ होता है और उसको हम बोलते हैं ऑलवेज लेफ़्ट टू द मिरर। और फोकल लेंथ दिया हुआ है आपको 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, भी पूछ रहा है और इसकी नेचर भी पूछ रहा है। कॉन्वेक्स मिरर का जो आपका फोकस होता है वो राइट साइड में होगा। पहचान सकते हैं इसको हम इस तरीके से, ये इधर की साइड क्लोज होगा। यहाँ से हमने इसको ग्राफ मान लिया तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आता है और एंड राइट टू द मिरर, सो इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। एंड द मिरर फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इज 1/15, 1/v माइनस 1/10। 1/v इज इक्वल्स टू 1/15, ये इधर आ जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा, इसकी हम साइड में ले जाएंगे लेफ़्ट साइड में। सो ये हो गया आपका 1/v इज इक्वल्स टू 1/30। 30 जो है आपका एलसीएम हो जाएगा एंड 2 + 3 इट इज़ 5, सो 5/30 it will become 1/6। v is 6 centimeter and the image distance is positive, it means the image is virtual, क्योंकि ये आपकी जो है राइट साइड में बन रही है इमेज। और कोई भी आप केस देख ले कॉन्वेक्स मिरर का, अगर आप याद करेंगे तो उसमें आपकी जो भी इमेज थी वो वर्चुअल और इरेक्ट थी। सो द पोजीशन ऑफ द इमेज इज 6 सेंटीमीटर and the nature is virtual। नेचर जो है यहाँ पर आपकी कैसी है, वर्चुअल। और वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी इमेज 6 सेंटीमीटर राइट टू द मिरर, ओके, या फिर आप बोल सकते हैं बिहाइंड द मिरर। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ। 13 क्वेश्चन में ये क्या आपको कह रहा है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज +1। वॉट डज इट मीन, वॉट डज दिस मीन, ये क्या जो है आपको बताता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का या प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन है, ये प्लेन मिरर की ही बात कर रहा है, प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन है वो +1 दिया हुआ है। सो मैग्निफिकेशन को अगर हम याद करते हैं, इट इज़ द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट to the height of the image to the height of the object। question number 13, hi/ho, height of image to the height of object। और ये पॉजिटिव कब होगा, जब यहाँ पर आपकी जो हाइट है ऑब्जेक्ट की ये भी 1 हो जाए और इमेज की हाइट भी आपकी क्या है 1 हो जाए, तब ये आपका क्या हो सकता है +1। ओके, सो इसका क्या मतलब है, ये hi इक्वल किसके कह रहा है, ho के। What does this mean? It means the object and the image are of same size। जो आपकी इमेज और ऑब्जेक्ट है वो दोनों सेम साइज़ की है, जिस भी प्लेन मिरर से हम आपकी जो है उसको इमेज को देख रहे हैं। एंड यू कैन नोट डाउन द आंसर फ्रॉम द बोर्ड। इट मीन्स द साइज ऑफ द इमेज is equal to the size of object। ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 14? हैव ए लुक ऑफ योर एनसीईआरटी बुक एंड गो थ्रू द एनसीईआरटी एक्सरसाइज। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर is placed at a distance of 20 cm in front of a convex mirror of radius of curvature 30 cm। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बोला गया है कि कोई ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर का जो कि 20 सेंटीमीटर लेफ्ट में रखा हुआ है, फ्रंट में रखा हुआ है, किसके, कॉन्वेक्स मिरर के।
जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 30 सेंटीमीटर है। मिरर कौन सा दिया हुआ है इसको याद रखना है आपने, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि इमेज डिस्टेंस आपकी क्या होगी, पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, HI भी पूछ रहा है आपसे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने पहले भी किया है और ये एग्जांपल भी दिए हुए हैं NCERT एक्सरसाइज में। वी नो दैट द मिरर फॉर्मूला 1/f इज टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ आपने निकालनी है क्योंकि फोकल लेंथ आपके पास नहीं है। सो f इज़ ऑलवेज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज़ इक्वल टू 30/2 15 centimeter, and it is positive because the principal focus of the convex mirror is on the plus x-axis, positive x-axis और right to the mirror। क्लियर। सो यहाँ पर जो आपकी फोकल लेंथ हो गई वो 15 हो गई, 1/v आपने निकालना है, 1/20 हो जाएगा माइनस का। सो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/v इज इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/20। The LCM is 60 and 64, यहाँ पर हो जाएगा आपका 15 4 60 and 23 60, it will become 60/7 centimeter। You can solve it in the form of decimal or you can take it as in the form of fraction। Clear? तो ये आ गया आपका कहाँ पर आपसे इमेज डिस्टेंस। तो बच्चों बात करते हैं हम हाइट ऑफ इमेज की। यहाँ से हमको क्या पता चलता है, ये पॉजिटिव आ रहा है और आपका जो इमेज हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, वर्चुअल, और इतना डिस्टेंस जो है आपका बिहाइंड हो जाएगी ये मिरर से। वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन HI/HO इज इक्वल्स टू V/U माइनस के। ये रिलेशन हमने मैग्नीफिकेशन के लेक्चर में पढ़ा था, नहीं आप लोगों ने देखा है तो उसको जा करके आप प्ले लिस्ट में देख लेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। HI आपने निकालना है, HO दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, V की वैल्यू जो है आपकी आ गई है 60/7 और U आपका है 20 सेंटीमीटर माइनस के, और ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है बच्चों, सो ये डिवाइड हो गया आपका, ये आ गया 3 एंड इट विल बिकम 3 × 5/7, सो 15/7 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी हाइट। इसको आप सोल्व करने चले तो ये हो जाएगा 7 × 14 2.14 सेंटीमीटर, और इसको अगर आप सोल्व करने चले तो ये हो जाएगा आपका 7 8 56 35 7 8.57 सेंटीमीटर। डेसिमल में आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, सो यहाँ से जो आपकी हाइट ऑफ इमेज आई वो आई पॉजिटिव। इट मीन्स कि ये जो है आपकी अप टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है ना कि उसके नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगी आपकी इरेक्ट। ठीक है, पोजीशन कहाँ पर हो जाएगी आपकी, इसकी पोजीशन को आप देख लीजिए, 8.5 सेंटीमीटर 57 सेंटीमीटर कह रहा है, और फोकस है आपका 15 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ 30 सेंटीमीटर। सो ये जो आपकी इमेज बनेगी बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच में आपकी इमेज बनेगी। मैं इसका इमेज डायग्राम आपको एक बार दिखा देता हूँ, बना देता हूँ, ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आ जाता है, अगर इमेज डायग्राम आपसे पूछा जाए तो आप बनाइए, अदरवाइज़ टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये हो जाएगा आपका पोल, इधर हो जाएगा आपका फोकस, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज़ 30 सेंटीमीटर, दिस इज़ 15 सेंटीमीटर एंड यू इज़ प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर। यहाँ से कहीं आपकी चल जाएगी ये। सो ये यहाँ पर कहीं बन रहा है। सो कहाँ पर इमेज बनी आपकी V,
between pole and focus. Clear? सो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14. अब चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की. The question number 15 is, it is also numerical. An object of size 7 centimeter is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror. मिरर यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 में कॉनकेव. ठीक है, 7 सेंटीमीटर जो है आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है. U दिया हुआ है आपको ऑलवेज नेगेटिव 27 सेंटीमीटर in front of a concave mirror of focal length 18 centimeter, and focal length is 18 centimeter. It is also negative because left to the mirror. At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? हम स्क्रीन को कहाँ पर रखें कि हमको जो है एक शार्प और फोकस्ड इमेज मिल जाए. फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज. वी भी पूछ रहा है आपसे और HI भी पूछ रहा है. ये सेम क्वेश्चन हो गया, बस आपसे जो चेंज कराया है इसने मिरर को चेंज कराया है. और यहाँ पर आपसे जो गलती होनी है वो हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि सारी कैलकुलेशन है. इसका मैथमेटिक्स थोड़ा सा भी ठीक है, वो इस क्वेश्चन को सही कर देगा. चलिए तो मुझसे पहले आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए. वी नो दैट 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u. द मिरर फार्मूला 1/f कितना दिया हुआ है आपको, माइनस के 1/18, एंड 1/v आपको कैलकुलेट करना है, और 27 दिया हुआ है आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो इसको इधर ले आते हैं. 1/18 प्लस 1/27, इट विल बिकम 1/v. दस LCM is 54 and it will become -3 and +2. So it is minus के 1/54. So V is minus के 54 and this negative sign shows that the image is real. Real image बनाएगा ये. Clear? चलिए अब यहाँ से बात करते हैं हम हाइट ऑफ इमेज की. माइनस के 1/v माइनस v/u के इक्वल हो जाएगा ये फ्रॉम द डेफिनेशन और रिलेशन ऑफ मैग्नीफिकेशन. HI आपको निकालना है. HO दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर. V आपके पास आया था माइनस के 54 सेंटीमीटर. ब्रैकेट में इसको लिख लीजिए. और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी आपकी माइनस के 27 सेंटीमीटर. इसको कैंसिल आउट करिए. सो HI जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, माइनस के 14 सेंटीमीटर, एंड द इमेज डिस्टेंस इज माइनस के 54 सेंटीमीटर. इट रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव साइन शोज दैट द इमेज इज इन्वर्टेड. ये आपको बताएगा कि इमेज जो है आपकी इन्वर्टेड इमेज बनाई गई है. सो हमने इसकी पोजीशन बता दी कहाँ पर इसकी इमेज बन रही है. 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर. नेचर बता दी हमने, रियल और इन्वर्टेड बनेगी. साइज़ बता दिया हमने 14 सेंटीमीटर डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस, जस्ट ट्वाइस ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. क्लियर? दिस इज क्वेश्चन नंबर 15. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर. -2 डायोप्टर की बात कर रहा है. ये पावर इसकी दी हुई है यहाँ पर हमको किसी एक लेंस की. अब पूछा क्या गया है, विच टाइप ऑफ लेंस इज़ दिस. ये किस तरीके का आपका लेंस है. क्वेश्चन नंबर 16 गिवन लिखिए. सबसे पहला काम है आपका न्यूमेरिकल में लिखने का कि आप गिवन लिखिए जो चीज़ें आपको दी हुई है, बिकॉज इट विल हेल्प यू अ लॉट टू सोल्व द न्यूमेरिकल. सो पावर इज -2 डायोप्टर एंड द फॉर्मूला ऑफ पावर इज 1/f in meters. Clear? So यहाँ से आपने क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ टाइप बताना है लेंस का. तो यहाँ से आप देख करके बता सकते हैं कि ये कॉनकेव लेंस होगा आपका, क्योंकि ये -2 से -2 डायोप्टर आपकी पावर दिखा रहा है. ये माइनस कब आएगा, जब ये वाली वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, माइनस. क्लियर? और ये अगर फोकल लेंथ माइनस हो गई तो फोकल लेंथ जो आपका लेंस होता है वो माइनस होती है कॉनकेव की.
कॉन्वेक्स की तो कभी भी आपकी जो है फोकल लेंथ माइनस में नहीं होती। द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज़ ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, सो यहाँ से हमको आंसर तो मिल गया कि ये क्या हो जाएगा आपका कॉनकेव लेंस। बट अगर हमने इसने पूछ लिया हमसे क्वेश्चन में कि फोकल लेंथ क्या होगी, तो हम इसको फोकल लेंथ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। -2 = 1/f। सो f = -1/2, इट इज़ 0.5 मीटर -k, और इसको हम लिख सकते हैं -50 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या हो जाएगी फोकल लेंथ इस लेंस की। आंसर हो गया आपका कॉनकेव लेंस। इस तरह क्वेश्चन जो है आपका ज़्यादातर MCQs में पूछा जाएगा या शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। और ये भी आपका क्या है, इसी तरह का क्वेश्चन है जो हमने लास्ट किया है, पावर से रिलेटेड, पावर ऑफ ए लेंस से ही रिलेटेड। ये टॉपिक जिसने नहीं पढ़ा है वो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आपको यहाँ से इसके सभी एक्सप्लेनेशंस, इस पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, तो यहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर? ओके। ए डॉक्टर हैज़ प्रेस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर। पावर जो आपको दी हुई है प्लस के 1.5, नेगेटिव था तो हमारे पास में लेंस कौन सा था कॉनकेव, पॉजिटिव है तो कौन सा हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। ये हमने यहीं से लिख लिया अपनी हेल्प के लिए। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इज़ द प्रेस्क्राइब्ड लेंस इज डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। अब यहाँ से इसने हमको एक टेक्निकल टर्म दे दी, इज दिस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। पहले हमने क्या निकालनी है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ निकालते हैं, चलिए। P = 1/f एंड F = 1/p। 1.5, सो 1.5 को आप सोल्व कर लीजिए, या फिर इसको आप लिख सकते हैं क्या 3/2, और ये हो जाएगा आपका 2/3 मीटर। ठीक है, और इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। 0.67 मीटर आ रहा है फ़िलहाल ये यहाँ से, और ये आ जाएगा आपका 67 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ इज़ पॉजिटिव, सो इट इज़ ए कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। डोंट बी कंफ्यूज्ड, इसको हम कॉनकेव मिरर भी बोल सकते हैं अगर मिरर की बात होती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लेंस का केस है तो ये कॉन्वेक्स लेंस या फिर आपका कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा विद द फोकल लेंथ ऑफ 67 सेंटीमीटर। दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द होल NCERT एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट क्वेश्चन इन द लास्ट 2 लेक्चर्स और 3 लेक्चर्स, आई थिंक 3 लेक्चर्स। ठीक है, हमने 3 लेक्चर बनाए हैं NCERT सॉल्यूशन के लिए इस चैप्टर के। सो इसको आप अच्छे से पढ़िए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या आप कोई भी और एक्सप्लेनेशन या कोई क्वेरी आपकी है तो। तब तक के लिए आप इस वीडियो को पढ़िए। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो से। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, इस चैप्टर को पढ़िए एंड बी सेफ, स्टे होम, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।